Hi everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine. हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो चैप्टर 4 में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी बताया था, उसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको सामने पेश किया था। उसमें सारा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया था, किस तरह से जेड को ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां देखिए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। कह रहा है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, ये बिलो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कह रहा है कि इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब एक्सप्रेस कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस फॉर्म में हम लोग डिवाइड किया था, किस फॉर्म में हम लोगों को उसको बताया था, रिप्रेजेंट किया था। पहले तो मैंने आपको बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम जो होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। अब ये नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आधार पर मैं इसको बनाऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊंगा, वो भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं कि ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाए। सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं हम लोग। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे, लिखेंगे वी हैव, हम लोगों के पास क्या है 5i ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट -3 5i। अब इसको हम लोग यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 5i इंटू ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं। तो यहां ओपन जैसे ही किया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन यहां पर आ गया, -3/5 इंटू आई। अब देखिए 5 से 5 ऊपर नीचे कट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, यहां आई, यहां भी आई, और यहां बचा है -3 और आई मिलके हो गया आई स्क्वायर। आई मिलके क्या हो गया, आई स्क्वायर। आपको मैंने पहले ही डिस्कशन किया था, आपको थियोरेटिकल बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, डेवलप किया था, इन्वेंट किया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और आई का वैल्यू होता है √(-1). तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो -1 हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू इंटू -1, तो माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया +3। अब ये बोलिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लस आईबी के फॉर्म में लिखिए, तो हम लोग ए प्लस आईबी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, वी कैन राइट दिस 3, एक रियल नंबर बन गया, रियल नंबर तो है ही, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का नंबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को आई लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। दिस इज द हेंस z इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 0। दिस इज इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी के फॉर्म। सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सामने, यहां देखिए i⁴ और i⁻19। इसको भी हम लोग दो नंबर को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, सामने देखिए आप। सबसे पहले क्या है, यहां लिखेंगे सोल्व वी हैव, हमारे पास क्या है i⁻19 प्लस i⁻9 सॉरी, we can write again i⁻9 प्लस i⁻19। अब इसको हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एक फार्मूला हम लोगों को मिला है, एक हम लोगों को डिफाइन करके फाइंड आउट करके निकाला गया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है
-1 होता है। तो -1 कहां है, आई स्क्वायर यहां है, तो इसको आई स्क्वायर स्टार्टिंग करेंगे हम आई स्क्वायर से, और उसको कितना पावर में 19 के पावर 9 पावर तक पहुंच जाए, तो उसका 2 का पावर हम सम में करेंगे, तो सम का पावर करेंगे तो 2 को 4 बार में, 2 को 4 बार में हम लोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8, एक और बच गया, एक बच गया, तो एक आई हमने वैसे ही उसको लिख दिया, प्लस आई का पावर यहां 19 है, तो उसको हम आई स्क्वायर से ही ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर को हम कितना बार लिखेंगे कि 19 तक ये पहुंच जाए, नियरली पहुंच जाए, तो आई स्क्वायर को हम लिखेंगे कितना 9 बार में, 2 इंटू 9 क्या होता है 18 होता है, 18 एक और बच गया इसका, तो इसका एक आई हम लिख देंगे। अब यहां देखिए, यहां पर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 टू द पावर 4 इंटू आई, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 टू द पावर 9 इंटू आई। अब यहां पर आप देखेंगे -1 को 4 बार हम इवन बार अगर हम स्क्वायर लाते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग को -1 को जितना भी पावर रहेगा अगर सम में रहेगा तो वो पॉजिटिव साइन में आएगा, ये 1 आया इसका, ये आई का आई उतर गया। अब -1 अगर ओड नंबर में रहेगा तो उसका साइन क्या आएगा -1 ही में आएगा, -1 इंटू आई। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, आई प्लस माइनस माइनस आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 0, तो 0 का अब तो रियल नंबर तो कुछ आया नहीं, इसको हम लिख से रियल नंबर भी पता नहीं है और हमारा इमेजिनरी पार्ट का भी पता नहीं है, तो किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस इन फॉर्म z इक्वल टू 0 प्लस आई 0, 0 प्लस आई 0 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलेंगे कितना नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे मैं चलता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन वी हैड, हम लोग लिखेंगे वी हैड आई टू द पावर -19, आई टू द पावर कितना है -39। अब 39 को हम लोग किस तरह से, यानी आई स्क्वायर के ऊपर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कि आई स्क्वायर में कितना पार्ट हो सकता है, तो आई स्क्वायर लिख दिया, आई स्क्वायर में क्या है यहां 39, तो 39 कितना नियरली हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर से, तो ये 19 बार, 2 9 या 19 इक्वल टू 38 होता है, तो 38 हुआ आई, एक आई और बच रहा है, इसको मैंने उसको वैसे ही लिख डाला। अब यहां आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, जो फाइंड आउट करके निकला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो मिला है कितना हम लोगों को -1 का स्क्वायर इंटू आई। अब ये -1 को हम लोग इवन नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही आता है, जिसका 1 आएगा, और उसके बाद ये हो गया आई, तो आई और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सिर्फ आई। अब ये देखिए हमारा तो इसको दो पार्ट में ही हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, एक रियल पार्ट में, एक इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन हमारा इमेजिनरी पार्ट तो मिल गया, लेकिन रियल नंबर का पता नहीं है। रियल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, रियल नंबर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये हम लोग आप इमेजिन करेंगे, वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 0 प्लस आई 1, 0 प्लस आई इंटू 1। अब ये देखिए 0 प्लस लिखने से कोई वैल्यू, इसका दोनों वैल्यू बराबर भी हो गया और हमारा a प्लस आई के फॉर्म में भी आ गया। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब ये थर्ड नंबर का भी आपको बता दिया गया, फर्स्ट नंबर भी आपको बता दिया गया, और आपको हम चलेंगे फोर्थ। बस इतना ही याद रखना, ये सिंपल चीज है। आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं
तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और या तो फिर आई इक्वल टू √10-1। ये वैल्यू अगर आप याद है तो आप सभी कंप्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कितना नंबर क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व करेंगे हम इसको। सोल्व कर, यहां लिखा हुआ 3 इंटू, पहले हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, 3 ब्रैकेट ओपन 7 प्लस i7, उसके बाद प्लस i7 प्लस i7। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, माने मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो सब क्या, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या हो जाता है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बाहर में कोई नंबर हो तो 3 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, फिर 3 को हम लोग i7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21i। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। i को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i प्लस, फिर उसके बाद i को i स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, i स्क्वायर इंटू 7, i स्क्वायर इंटू 7 हो गया। अब यहां से देखिए इसको हम लोग और भी इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए 21 सोल्व करेंगे, 21 प्लस ये हो गया 21i और 7i मिलके कितना हो जाता है, 28i। 28i हो गया। यहां आप देखिए प्लस क्या है, प्लस साइन दिया। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, ये सब चीज को भूलना नहीं है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 याद रखना है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 इंटू 7। ये अब क्या हो गया, यहां से 21 प्लस 28i प्लस -7। अब यहां से क्या करना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो 21 और 7 में क्या आ रहा है, हम लोग इसको डिफरेंस क्या आ रहा है, 21 में से -7 घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 21 में से 7 गया तो बताइए कितना होगा, तो आपका हो गया 14 प्लस 28i। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑफ 14 प्लस i28 तो ये हो गया आपका कंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन 5 नंबर पर चलते हैं। इसको भी हम लोग सोल्व करके लाना है प्लस आईडी के फॉर्म में। तो हमने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। एक नंबर है उसको हम लोग जानेंगे और उसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग सोल्व करते चले जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए, यहां लिख रहा है 1 माइनस आई। वी हैव, लिखिए वी हैव 1 माइनस आई। क्या है, वी हैव 1 माइनस आई ब्रैकेट क्लोज माइनस -1 प्लस i6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका हम लोग। तो क्या होगा, 1 माइनस आई को हम लोग, ब्रैकेट क्लोज है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, 1 माइनस आई लिख देते हैं, माइनस, जब ब्रैकेट क्लोज रहता है, जब ओपन करते हैं तो साइन जो है तो चेंजेस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि दिया गया जो साइन जो है ब्रैकेट से पहले जो है वो माइनस में है या फिर प्लस में है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 6i हो गया। अब यहां देखिए क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, i और i वहां हो गया 7i, या इसको i7 के रूप में लिख सकते हैं। तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ a plus ib form. This is the result of this question number 5. ये टोटली क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। अब बचा क्वेश्चन कितना, लास्ट क्वेश्चन हम लोग 5 तक लिखा था,
अब हम लोग राइट डाउन करेंगे, फिर से अगेन क्वेश्चन लिखेंगे और उसमें हम लोग 6 to 10 तक का क्वेश्चन फिर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम इसको आगे हम आपको बताएंगे। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, बस सिर्फ आई स्क्वायर का वैल्यू रखिए, अलजेब्रा थोड़ा सा आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, बाकी का सब आपका कैलकुलेशन होता चला जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 6 to 10 तक का। सिक्स टू 10, ये 5 तक तो मैंने राइट डाउन कर लिया था। अब मैं आपको 6 से 10 तक का क्वेश्चन आपको सामने में बता रहा हूं। 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है क्या, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1/5 प्लस आई 2/5 ब्रैकेट क्लोज -4 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट प्लस आई 5/2। ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है 1/3 बिग ब्रैकेट 1/3 स्मॉल ब्रैकेट प्लस आई 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 4 प्लस आई 1/3 बिग ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट -4/3 प्लस आई प्लस आई हो गया। अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं, ओपन। अब इसे हम सोल्व करेंगे 6 7। अब 8 9, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 1 माइनस आई टू द पावर 4। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है -2 -1/3 आई टू द पावर क्यूब, मतलब होल क्यूब। चलिए अब क्वेश्चन को मैंने राइट डाउन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग 6 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व 6 नंबर क्वेश्चन। तो वी हैव we have 1/5 plus I 2/5 bracket close minus 4 plus I 5/2 bracket close। अब इसको हम लोग a प्लस b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह सॉल्व होता है। 1/5 ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो गया i 2i/5, ये -4, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 5/2i। i रियल पार्ट को हम लोग एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक साथ लेकर आएंगे। तो यहां हो गया 1/5 प्लस -4, यहां हो गया 2i/5 minus 5/2i। इसको और आगे हम सोल्व करते चले जाएंगे। यहां देखिए बढ़िया से गौर कीजिए, इसके नीचे हम लोग 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 1 का एलसीएम 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 टाइम से 5 से गुना करें 5 आएगा, तो यहां हो गया 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। प्लस इसी तरीके से हम लोग
2 और 5 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा। तो 5 कितना बार में 10 आता है? 2 बार में। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 10 आएगा, तो 2 को 2 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 2 4, 2i हो जाएगा, 4i। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स में 10 आएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा। ये आपको हम लोग एलसीएम तो लोग 7 8 क्लास में हम पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहां हम देखेंगे क्या, 1 माइनस 2 1 माइनस 20, तो इसको हो गया -19/5 प्लस 4i में से 25 आ गया, तो कितना हो गया -21i/10। अब यहां हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, we can write in this form of complex number, in the form of complex numbers। तो लिख सकते हैं z इक्वल टू, सो z इक्वल टू कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं -19/5, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, प्लस माइनस माइनस i डॉट मतलब इंटू 25/10, 25/10, 25 नहीं सॉरी 21/10। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, जो a प्लस IB के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बन चुका है। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, यहां 6 नंबर को सॉल्व कर लिया, अब 7 नंबर को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर को किस तरह सॉल्व करेंगे, यहां देखिए सेम उसी तरीके से सेम प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है और उसको याद रखना है और उसे हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां दिया हुआ बिग ब्रैकेट 1/3 प्लस i इंटू 7/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस i। सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, बस पहले सॉल्व करेंगे। 3 का एलसीएम 3, यहाँ हो गया 1 का 1 ही हो गया, यहाँ 7i का 7i हो गया सेम, प्लस यहाँ हो गया आपका 4, इधर 1 4 1 का 3 1 का एलसीएम 3, 4 3 जा 12, i का हो गया i, 3 का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस i, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, सपोज दैट। तो यहाँ हो गया आपका 3 का एलसीएम 3, 1 प्लस y 7 सेम लिखा जाएगा, प्लस 12 प्लस i भी वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 3 1 का एलसीएम 3, 4 का 4 माइनस हो गया 3i। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ ऐड कर देते हैं 12 और 1 13, 7 और 1 8i by 3 प्लस क्या है 4 माइनस 3i by 3 3 का एलसीएम कितना हो जाए, यहां हम लिख सकते हैं, ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 ये पूरा का पूरी लिखा जाएगा वैसे ही, 13 प्लस 8i प्लस ये भी वैसे ही लिखा जाएगा 4 माइनस 3i, 13 और 4 रियल पार्ट को हम ले जाया कर लेंगे, 13 4 17, 8i में से 3i माइनस हो गया प्लस 5i, भाई क्या है 3, इसको अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में हम लोग अलग अलग करेंगे, लिखेंगे 17/3 प्लस 5/3i। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, यहां सबसे पहले यहां देखिए क्या है, 1 माइनस आई इक्वल टू पावर 1 माइनस क्या है आई टू द पावर क्या है 4। तो इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 1 बाई आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, यानी दो पावर क्या हो गया, दो और दो, टू टू जा हो गया 4। तो दो पार्ट में इसको हम लोग फॉर्मूले पर हम लोग फॉर्मूला बेस पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हमारे इसको सोल्व करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां ए स्क्वायर का जगह क्या 1, 1 का स्क्वायर हो गया, बी के जगह जब माइनस 2ab होता है तो माइनस 2, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर आई, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आई का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, इसको भी लिख दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करके क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 इन 2 1 जाओ 2i, ये हो गया आपका आई का स्क्वायर माइनस 1, आई का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां भी सेम उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा 2i हो गया, और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2i प्लस माइनस 1, यहां हो गया आपका फिर इसमें 1 माइनस 2i प्लस माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहां माइनस 2i इंटू माइनस 2i, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 जा में यहां आपको शायद नजर नहीं आता होगा, मैं आपको ऊपर राइट डाउन करके लिख देता हूं, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और आई का हो गया स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 वाई का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, 4 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया -4। तो मैंने अब देखा कि यहां तो हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में है नहीं, सिर्फ आया रियल पार्ट, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का पता नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -4 प्लस I0, दिस इज इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने सोल्व कर दिया कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिया, 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कितना नंबर सोल्व करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर आप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर हम लोग सोल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इसको फॉर्मूले पर हम लोग सेट करेंगे। चलिए अब 9 नंबर को हम लोग सोल्व करते हैं। नाइन नंबर को हम लोग सोल्व करते हैं। 9 नंबर में क्या है, यहां देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर है हमारा क्वेश्चन, वी हैव 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, यहां जानते हैं, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने आप पढ़ चुके हैं, वैसे ही मैं आपको लिख के बता देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग को इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, और तोड़ के इसका सोल्व हम लोग को करना है। तो चलिए क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a के यहाँ पर क्या है 1/3, b के यहाँ पर क्या है 3i, उसको सोल्व करना है, इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो 1/3 का होल क्यूब
ठीक है, ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब यानी 3i का होल क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 1/3 का होल स्क्वायर इंटू बी के बराबर क्या है 3i प्लस उसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर 3a के बराबर क्या है 1/3 इंटू बी के बराबर क्या है 3i तो 3i का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट कर दिया, इस फॉर्मूले में मैंने सेट किया है। इस फॉर्मूले में सेट करने के बाद अब हम लोग आसानी से और अब यहां कैलकुलेट करें। 1 का होल क्यूब कितना 1 होता है, 3 का हो गया होल क्यूब 27 कैसे आया 3 को 3 बार लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना होता है 27 तो 27 मैंने लिख दिया प्लस 3i का होल क्यूब कितना होगा 27 i का होल क्यूब i का क्यूब हो गया यहां 3 से 3 कट गया तो यहां सिर्फ बचा सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहां लिख देंगे प्लस 1 इंटू 3i प्लस यहां से 3 से 3 कैंसिल यहां आपका 1/3 एक बचा हुआ है दो 3 है एक 3 आपको 1/3 बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम आपको आसानी से और थोड़ा सोल्व कर देते हैं। यहां पर और थोड़ा बढ़िया क्लियर तरीके से बता देते हैं, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। यहां 3 इंटू था 1/3 का होल स्क्वायर, इसको आसानी से हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, यहां देखिए इसको कर सकते हैं 3 इंटू 1/9 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/9 हो गया, यहां हो गया 3i ये भी मल्टीप्लाई में है प्लस यहां से 3 कैंसिल हो गया यहां बचा क्या 3i का होल स्क्वायर। अब और यहां आगे चलिए यहां 1/27 प्लस 27 को 27 लिखेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 i का पावर 3 है तो इसको दो बार में लिख देंगे i का स्क्वायर इंटू i ये 3 है i हो गया 3i का पावर हो गया प्लस यहां आप कट कर देंगे 3 एकम 3 3 3 9 मैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यहां से 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो ये बचा सिर्फ i हो गया प्लस यहां देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से तो यहां हो जाएगा 9 i का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब आगे चलिए तो 1 बाई क्या हो गया 27 यहां हो गया आपका प्लस 27 i का स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 2i प्लस i ये वैल्यू प्लस 9 i स्क्वायर का वैल्यू -1। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करके यहां पर लिखते हैं। यहां पर इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये क्या यहां तक सोल्व हम लोग कर दिया है। अब आगे सोल्व करेंगे 1/27 प्लस 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाए प्लस माइनस -27 प्लस माइनस -27 i का i हो गया उसके बाद प्लस i है उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया 9। अब हम लोग रियल पार्ट को अलग करेंगे इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। रियल पार्ट हमारा क्या है 1/27 -9 यहां आ गया -27 में से 1i डिक्रीज हो गया तो कितना बचा -26i। ठीक है, अब यहां इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 27 और 1 का एलसीएम हो जाता है 27 से 1 बाई मल्टीप्लाई 1 होगा तो यहाँ 1 ही हो जाएगा 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 27 इंटू 9 कितना होता है 9 7 जा 63 3 हो गया 6 9 2 जा 18 18 है 6 24 243 -26i। अब ये -1 से 24 है तो -242 हो गया बाय 27 माइनस इसको लिख सकते हैं i 26 तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में a प्लस ib के फॉर्म में ये भी मिल गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी तरीके से ये इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन को ये बताने की भी हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप जब a प्लस बी का होल क्यूब आप ये जानते हैं इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये क्वेश्चन आप आसानी से आप बना सकते हैं। आपको को वीडियो अच्छा लगा, मेरा चैनल अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।